डोनाल्ड ट्रंप आए दिन एक नई बात बोल रहे हैं। दिल्ली के ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के बिना बड़े ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स बंद कर देगा। पर ऐसा है क्या? भारत ने कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी है, लेकिन एक बदलाव जरूर हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज की रिपोर्ट खंगालेगी कि क्या भारत सच में रूस से तेल नहीं खरीदने वाला। साल 2022 से रशिया भारत का टॉप ऑयल सप्लायर है। 2019-20 में रूस की हिस्सेदारी 1.7% थी, जो कि 23-24 तक बढ़कर लगभग 40% हो गई। ये बढ़ोतरी वेस्टर्न सैंक्शंस और यूरल्स क्रूड पर स्टीप डिस्काउंट्स मिलने के कारण हुई। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत ने कुल 245 मिलियन टन में से लगभग 88 मिलियन टन रूसी तेल खरीदा, यानी भारत के ऑयल बास्केट का लगभग 36% हिस्सा रूस से आया। इससे भारत को हर साल लगभग $5 अरब की बचत हुई, क्योंकि रशियन बैरल्स ब्रेंट और सऊदी ग्रेड से 10 से 15% सस्ते थे। अक्टूबर 2025 में हालात बदल गए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय सामान पर 50% प्यूनिटिव टैरिफ लगाया, क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा था। साथ ही रोजनेफ्ट और लुकोइल पर भी नए सैंक्शंस लगा दिए। अब भारतीय रिफाइनर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रीअसेस कर रहे हैं। भारत सरकार कह रही है कि हमारी प्राथमिकता एनर्जी सिक्योरिटी है, ना कि पॉलिटिक्स। लेकिन अंदर खाने रिफाइनर्स भविष्य की सप्लाई डिसरप्शन से बचने के लिए रूसी तेल का ग्रेजुअल स्केल बैक करने की तैयारी में है। कैपलर एंड शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक भारत का रूसी तेल आयात जून 2025 में 2 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच गया। सितंबर में यह घटकर 1.6 मिलियन बैरल पर डे पर रह गया। अक्टूबर में त्योहारी मांग के चलते 1.8 मिलियन बीपीडी तक हल्का उछाल आया, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टेम्पररी रिबाउंड है। नवंबर से रिफाइनर्स रशियन इंपोर्ट्स को 1.2 से 1.3 मिलियन बैरल पर डे तक सीमित कर देंगे, यानी शुरुआती 2026 तक वर्तमान मात्रा आधी हो सकती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत इस साल के अंत तक रूसी तेल शार्पली रिड्यूस कर देगा। हालांकि भारत ने इसे आधिकारिक रूप से नहीं माना। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर है, इस बदलाव की अगुवाई कर रही है। रिलायंस ने इस महीने 2.5 मिलियन बैरल्स मिडिल ईस्टर्न क्रूड खरीदा, जिसमें इराक का बशरा मीडियम, कतर का अल शाहीन और कतर लैंड ग्रेड्स शामिल हैं। पहले जामनगर रिफाइनरी का आधा इंटेक रशियन बैरल से आता था। अब कंपनी सोर्सिंग पैटर्न बदल रही है। जामनगर कॉम्प्लेक्स, जिसकी क्षमता 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। ये कई तरह के क्रूड प्रोसेस करती है, इसलिए इंपोर्ट्स में बदलाव से उत्पादन पर असर नहीं पड़ता। LSEG और कैपलर के एनालिस्ट कहते हैं कि अगर रशियन सप्लाई घटती है तो रिलायंस जल्दी ही मिडिल ईस्टर्न और लैटिन अमेरिकन ग्रेड्स पर लौट आएगी, क्योंकि इसके पास अरामको और ADNOC से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। भारत के लिए यह फैसला इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के बीच संतुलन है। रशिया से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद तो नहीं होने वाला, लेकिन इंडियन बायर्स डाइवर्सिफाई जरूर कर रहे हैं। दूसरी ओर ये डाइवर्सिफिकेशन भारत को व्यापारिक लाभ भी दिला सकती है। रशियन ऑयल पर कंप्लीट डिपेंडेंस कम होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा और इसके चलते यूएस टैरिफ्स भी हो सकता है कि मैसिवली डिप हो जाएं। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में रशियन शेयर 40% था। अक्टूबर 2025 में 34% और घटता हुआ। आयात मात्रा अक्टूबर में 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे जनवरी 2026 तक घटकर 1.2 से 1.3 मिलियन बैरल पर डे होने की उम्मीद है। रिलायंस का मिडिल ईस्ट से आयात अक्टूबर 2025 में 2.5 मिलियन बैरल्स, 6 महीने में पहली बड़ी नॉन रशियन खरीद। 2026 के मध्य तक रशियन शेयर 20% से नीचे आ सकता है। फिलहाल रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग और ये यूएस प्रेशर नहीं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी की स्मार्ट और कैलकुलेटेड मूव है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।